देखिए इस सेकंड चैप्टर में सबसे जो मेन है क्वेश्चन करने के लिए वो है डिफरेंशिएशन वाले रूल से। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है कि अगर आप किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो, मान लीजिए आप x की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या आएगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या होगा? कम हो जाएगी। ये तो पता ही है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कांस्टेंट भी लगा है, क्या लगा है? तो हम क्या करेंगे भैया, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, फिर x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? n x की पावर n-1। ये सबको पता होगा। ठीक है, यही हर जगह पे लगना है आपका, इस लेवल पे। अच्छा, आपको बता दूं, पोजीशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको पता होगा, आप पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? आपका वेलोसिटी आएगा। और अगर वेलोसिटी से आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो आप क्या करोगे? तो भैया वेलोसिटी को क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा आपका? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको वेलोसिटी से एक्स चाहिए तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। कैसे? आपको पता ही है भैया कि जो आपका v होता है वो क्या होता है? dx अपॉन में क्या होता है? dt होता है। तो dx क्या होगा? v dt होगा। क्या होगा? तो आपको x निकालना ना, v से x निकालना, तो आप इंटीग्रेट कर दो। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और इस चीज को ऐसी रहने दीजिए, बाद में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, कई सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। अच्छा, अगर आपको a से v निकालना है तो क्या करेंगे? तो आपको पता है भैया, जो आपका dv अपॉन में dt होता है वो क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन होता है। तो dv क्या होगा? a dt के बराबर आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो तो dv का क्या होगा? v a dt आपका एज इट इज ऐसे लिख देना, बाद में इंटीग्रेट करके हम लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी कई बार आती है, तो लिमिट का भी ध्यान रखना। यहाँ पर भी लिमिट आएगी और यहाँ पर भी क्या आएगी? लिमिट ही आएगी। समझ गए? ये फॉर्मूला आपके यूज होने वाले हैं। अगर किसी को लिखने हैं तो 2 मिनट के अंदर लिख लो, फटाफट लिख लो, जिसको फटाफट ये चीज लिख लो, बाकी ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको, है हटा दूं? चलो, देखिए ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है उसमें। ये वाला क्वेश्चन 3.2 ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भैया कि आपको एक पोजीशन दे रखी है, x इक्वल्स टू में a की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 8.5 प्लस बी टी स्क्वायर है ना, तो b की वैल्यू क्या दे रखी है? 2.5 इंटू में टी स्क्वायर। ये आपको x दे रखा है। क्या दे रखा है? आपको निकालना क्या? व्हाट इज इट्स वेलोसिटी 0 सेकेंड पर और 12 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर। आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इंस्टेंटेनियस। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालनी है। तो इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी अगर आपको निकालनी होगी तो आप क्या निकालोगे? v इक्वल्स टू में dx अपॉन में dt करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको करोगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 0। और इसको करोगे तो ये क्या होगा? बाहर आएगा 2.5, क्योंकि कांस्टेंट है। टी स्क्वायर क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। तो आएगा वेलोसिटी क्या आएगी आपकी? ये और ये मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5t। क्या आएगी? वेलोसिटी आपकी आपकी आ गई 5t आ गई। क्या आ गई? ठीक है। अब कब निकालना आपको? 0 सेकंड पर। तो 0 एट टी इक्वल्स टू, एट टी इक्वल्स टू 0 सेकंड। 0 सेकंड रखोगे यहां पर तो क्या आएगी? वेलोसिटी 0 ही आएगी। वेलोसिटी क्या आएगी भी आपकी? 0 आएगी। लेकिन और अगर आप कब निकालोगे टाइम? 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालोगे एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो आपकी जो वेलोसिटी आने वाली है क्या आएगी भैया? 5 गुणे में 2 क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी यहां पे और इस टाइम पर। इस टाइम और इस टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो भैया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में t2 माइनस t1। अच्छा, x2 क्या है? पोजीशन एट टाइम, पोजीशन एट टाइम t2। और x1 क्या है? पोजीशन एट टाइम t1। देखिए यहां पर x2 जो है वो पोजीशन एट टाइम t2 है, और x1 क्या है? पोजीशन एट टाइम t1 है। तो अब देखिए भैया x2 कैसे निकाला जाए, तो चलो देखिए। अभी एवरेज इक्वल्स टू में, देखिए पहले x2 निकाल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। x2 कैसे निकलेगा बेटा? x2 इक्वल्स टू में आप इस वाले में रखो, ये वाला 8.5 प्लस
2.5 इंटू में t2 स्क्वायर क्या आएगा, क्योंकि आप x2 कौन सी पोजीशन है, t2 टाइम पर। अब t2 की वैल्यू क्या रखी है आपको, 4 सेकंड क्या रखी है, 8.5 2.5 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8.5 प्लस 2.5 इंटू में क्या हुआ 16, ये क्या हो जाएगा 40, यानी 48.5 क्या आ गया आपका x2 आ गया। क्या आ गया, x1 निकालो, तो x1 क्या होगा बेटा, x1 इक्वल्स टू में 8.5 प्लस 2.5 इंटू में t1 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। t1 की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, यहां पर 2 रखिए, तो क्या होगा 8.5 प्लस 2.5 और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 8.5 और ये 4 हो जाएगा और ये क्या होगा 20 हो जाएगा, यानी 28.5 मीटर। तो बेटा यहां पर रख दो, x2 कितना रखा बेटा 48.5 और x1 कितना रखा है 28.5, डिफरेंस क्या आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। और t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और t1 की वैल्यू कितनी है 2, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, आंसर क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है भैया, 10 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस आपकी। अच्छा तो डिफरेंस 3 है ना, 48 माइनस 28, ये 18 आएगा ना 4, हाँ ये 18 आएगा, सॉरी ये 10 है, ये 18 है। ठीक है, डिफरेंस आएगा आपका 30 और ये आएगा आपका 15। ठीक, ये हो गया। किसी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लो एक बार प्रैक्टिस कर लो, फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से, जिसको करना जल्दी से। देखिए ग्राफ मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, मेन ग्राफ जो आने वाले हैं। एक्सटीवीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सटीवीटी ग्राफ की एरिया क्या देता है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, खैर कोई एग्जांपल लिए आपकी डेरिवेशन है कि आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालनी है कैलकुलस मेथड से। किससे निकालनी है, और मैंने परसों आपको करा दिया था ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलस इंटीग्रेशन से आता है, याद है भूल गया, चलो भैया देख लीजिए। पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको एक रिलेशन कौन सी, वीटी रिलेशन, क्या पता चाहिए आपको, पता है डीवी अपॉन वीटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो डीवी क्या होगा ए डी टी, इंटीग्रेट कर दो, डीवी का क्या होगा डीवी, और लिमिट आएगी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो, इसलिए वेलोसिटी की लिमिट आएगी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है यू, फाइनल क्या होती है वी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टर्म में डीटी का क्या होगा, डीटी को इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल टाइम क्या होता है 0, फाइनल टाइम क्या होता है टी, याद है। डीवी का क्या होगा वी, लिमिट लगा दो यू और वी ए, dt का क्या होगा t, लिमिट लगा दो 0 और t, है ना। v को रिप्लेस करेगा, v को u रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा माइनस ए, t को रिप्लेस करेगा और t को 0 रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा माइनस v, माइनस u इक्वल्स टू में क्या होगा at, देन v इक्वल्स टू u प्लस, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए एक्स-टी रिलेशन, क्या पता होना चाहिए एक्स-टी। तो आपको पता है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और आपको बता दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, ठीक है। dx अपॉन में क्या होता है dt होता है, वेलोसिटी क्या होता है dx अपॉन में, तो dx क्या, अच्छा dv क्या होगा, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है u प्लस at के बराबर होता है, क्या होता है बराबर में dx अपॉन में क्या होगा dt, तो dx क्या हो जाएगा आपका u dt प्लस प्लस at dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, है ना। तो इंटीग्रेट कर दो, अब dx का क्या होगा x, u बाहर आएगा, dt का क्या होगा t, लिमिट लगेगी 0 से लेके t, प्लस a बाहर आएगा, t की पावर 1 है, इंटीग्रेशन में क्या होगा t की पावर 2 अपॉन में 2, 0 से लेके t की लिमिट लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू में क्या आएगा ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन देखिए, समझ गए, तीसरी इक्वेशन है आपकी vx रिलेशन, क्या है, अच्छा vx कोई रिलेशन नहीं होता ऐसे डायरेक्टली, उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, उसको कोई अभी आपके हिसाब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जानते हैं dv अपॉन dt क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, इधर हमने dx मल्टीप्लाई कर दिया, इधर dx से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे vx रिलेशन चाहिए, यानी ऊपर वेलोसिटी चाहिए, नीचे x चाहिए। तो हमने क्या किया, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन को क्या किया, बदल दिया, तो इधर क्या होगा dx अपॉन में dt, और इधर क्या होगा dv अपॉन में dx।
बराबर में क्या आ गया एक्सेलरेशन, dx अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी, dx इक्वल्स टू में क्या हुआ a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो v dv बराबर में a dx, इंटीग्रेट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v स्क्वायर अपॉन में 2, तो किसकी पावर है, इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा पावर 2 हो जाएगी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया इसलिए लिमिट है किसकी आएगी, वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, a dx का क्या होगा x, इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा 0, बाद का क्या होगा s, तो भैया एक बार v को रिप्लेस करेगा तो v स्क्वायर, एक बार u v को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा u स्क्वायर, बीच में क्या होगा माइनस डिवाइड बाय 2, ऐसे क्या होगा a, एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा s, एक बार x को कौन रिप्लेस करेगा 0, बीच में क्या आएगा माइनस, सॉल्व कीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as, ये तीसरी इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 3.4, ठीक है भैया, मैंने आपको परसों बताया था मोशन अंडर द ग्रेविटी, उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है सुन लीजिए, कह रहा है एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, वो ए पे गई, बी टॉप पॉइंट है, फिर वो सी पर आ गई, सी, ए और सी क्या है सेम लेवल के पॉइंट है, ए और सी क्या है और बी क्या है टॉप का पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, बॉल जहां से फेंकी गई ना वो कितनी हाइट से फेंकी गई है, 25 मीटर से फेंकी गई है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितनी ऊपर जाएगी, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है ए टू बी, क्या लिखना है, अच्छा आपको बता दूं आपने ए से बी की तरफ, ए क्या इनिशियल, बी क्या है फाइनल, ए से बी में ए इनिशियल है बी क्या है फाइनल, तो ए पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा बी पॉइंट पर बॉल को एक टाइम के लिए रुकना है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, कौन सी इक्वेशन लगा दूं जहां से मेरा एस निकला है, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2a तो वी क्या है 0, यू क्या है 20 बराबर में 2 माइनस 10 इंटू में क्या हुआ एस, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेटा, कितना डिस्टेंस है 40, ये क्या होगा आपका आंसर आने वाला है 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा 20 से 20 ही आएगा, 20 आएगा ना 20 मीटर, इतनी बॉल हाई गई, पहला पार्ट हो गया। ठीक है भैया, दूसरा पार्ट कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर हिट द ग्राउंड, कितने टाइम बाद ये जमीन को टकराएगी, तो भैया पहले देखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही क्या होगा इसी लेवल पे आने में लगेगा, तो ये टाइम जब निकल आएगा तो उसका डबल कर दूंगा तो यहां से आने का टाइम आएगा, उसके बाद ये वाला टाइम और निकाल दूंगा तो जमीन पे गिरने का टाइम आ जाएगा, यानी टोटल टाइम क्या होगा, टाइम गिरने का टाइम जो होगा, गिरने का जो टाइम है, यानी ए से बी गई, बी से सी आई, सी से फिर कहां गिर गई डी पर, तो वो किसके बराबर होगा, ए से बी के टाइम प्लस बी से सी के टाइम प्लस टाइम सी से डी का, तो ए से बी और बी से सी दोनों टाइम क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि जितना ऊपर जाने में उस लेवल पे टाइम लगेगा उतना ही उसी लेवल पे नीचे आने में टाइम लगता है, आपको बताया था मैंने, टाइम ऑफ एसेंट बराबर में टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, तो ए से बी का टाइम निकाल लो पहले, मोशन फ्रॉम ए टू बी में आपको पता है भैया यू पता है वी पता है, यहां से आपको टाइम निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओ, वी इक्वल्स टू में यू प्लस, तो ठीक है होगा वी माइनस यू अपॉन में ए, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी क्या है ए से बी में 0, इनिशियल क्या है भैया 20, बॉडी पर जा रही है तो एक्सेलरेशन का -10, तो टाइम कितना लग गया 2 सेकंड, क्या लग गया, तो भैया ये टाइम क्या हो गया 2 सेकंड, ये भी क्या हो गया 2 सेकंड, इसका नहीं पता मुझे तो इसको लिख दो 2 प्लस 2 और इसको लिख दो TCD, इसका टाइम के बारे में नहीं पता। अब मैं लिख रहा हूं मोशन फ्रॉम सी टू डी, क्या लिख रहा हूं, आपको पता जितनी वेलोसिटी जाता वक्त थी यहां पर उतनी वेलोसिटी क्या होगी आते वक्त भी हो जाएगी, बताया था परसों, तो यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी सी क्या है इनिशियल है, डी क्या है फाइनल है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड, बॉडी कहां रही है नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा +10 और यहां से तक का डिस्टेंस कितना है जितना बिल्डिंग की हाइट है, यानी डिस्टेंस क्या है 25, तो कौन सी इक्वेशन लगाओ, टाइम निकला है सेकंड, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस क्या है 25, यू क्या है 20, टाइम आपको निकालना है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या हुआ 10 और AT स्क्वायर, ये 5 इक्वेशन बनेगी, यहां पर एक टाइम पॉजिटिव आएगा और एक टाइम क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले टाइम को आपको एक्सेप्ट नहीं करना, केवल क्या लिखना है पॉजिटिव वाला टाइम, ठीक है, वो टाइम आपको जैसे ही पता लगेगा वो टाइम की वैल्यू आप यहां रखोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपको, ये टाइम प्लस ये टाइम, वैसे आएगा आपका 1 सेकेंड, क्या आएगा तो यहां पर रखना है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है ये एग्जाम में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, रिटर्न में। देखिए फ्री फॉल को डिस्कस करो, तो भैया फ्री फॉल के दौरान में ध्यान रखना कि बॉडी की मोशन क्या होती है, अगर नीचे हो रही है तो ग्रेविटी भी क्या लगेगी
नीचे। ग्रेविटी एक फोर्स होता है, मोशन इधर हो रही है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो भैया आपकी स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, +9 + g, क्या होगा, +g। और आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप किया अगर आपने, क्या किया, याद नहीं याद है, अगर आप ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी 0 होगी, टकराते आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी ग्रेटर देन 0। अगर आपने थ्रो किया, क्या किया, नीचे की तरफ थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +g होगा, और फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अगर ऊपर फेंकोगे, अपवर्ड, अपवर्ड थ्रो आना चाहिए, अपवर्ड थ्रो, अगर आप ऊपर थ्रो कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी टॉप पॉइंट पर 0, एक्सेलरेशन क्या होगा, -g, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, और फोर्स कहां लग रहा है, और आपको पता है ये वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी कम होती है इसलिए आपका एक्सेलरेशन, ग्रेविटी नीचे लग रही है। ठीक है, तो ये सारा होगा, आपको बताया था, डिस्कस था। ठीक है, चलो ठीक है, आपको बताया था अगर कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है, आपको ये बताया ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इसको लिख दोगे एक्स, वेलोसिटी का लिखोगे x अपॉन में t, वो क्या है, अब वेलोसिटी का लिखोगे x अपॉन में t, तो x क्या होगा, कांस्टेंट इनटू में t, तो x इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, t हो जाएगा। यानी अगर आप इसी चीज का xt ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसे आएगा, सीधा जाएगा, समझ गया। अच्छा, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपका at ग्राफ कैसे खींचेगा, ऐसा। लेकिन अगर आप vt ग्राफ खींच जाओगे तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इक्वल्स टू में कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू में कांस्टेंट इनटू में टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी, टाइम क्या आएगी, डायरेक्टली आएगी। इसमें वीटी ग्राफ कैसे खींचेगा आपका, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एक्सटी ग्राफ खींचा था वाला। अच्छा, आपको पता है भैया, अब यहाँ ये तो वीटी ग्राफ हो गया, क्या हो गया, और ये कौन सा ग्राफ है, एटी ग्राफ। अगर आपको एक्सटी ग्राफ खींचना तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, इस वी को क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन में टी, ऑलरेडी नीचे टाइम लगा हुआ है, ये क्या होगा, कांस्टेंट, तो एक्स टी स्क्वायर नीचे, ये टी नीचे आएगा तो क्या होगा, एक्स अपॉन में टी स्क्वायर, कांस्टेंट, तो एक्स इक्वल्स में के टी स्क्वायर, यानी एक्स जो है टी स्क्वायर का क्या डायरेक्टली है, जब एक्स टी स्क्वायर का डायरेक्टली होगा तो एक्स टी ग्राफ कैसे जाएगा इसका, ऐसा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, एक है भैया गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर, ये भी कई बार पूछे आता है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पूछते से। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा पूछते हैं। कहता है भैया अगर आप किसी भी चीज को गिरने के लिए छोड़ दोगे, किसी भी चीज को, तो पहले जो उसका डिस्टेंस कवर करने का रेशियो होगा, डिस्टेंस, वो हमेशा क्या आएगा, 1:3:5:7 इस तरीके से क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गैलीलियो रेशियो। क्या कहते हैं इसे, प्रूफ करना, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए भैया, प्रूफ करने के लिए भाई प्लीज, गैलीलियो रेशियो को प्रूफ करने के लिए सुन लीजिए, बोलिए मत। ठीक है, अगर गैलीलियो रेशियो को आपको प्रूफ करना तो क्या करेंगे, आपने क्या किया, एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप किया, ड्रॉप की गई चीज की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, एक्सेलरेशन क्या होता है, +g, क्या होता है, तो पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, फर्स्ट सेकंड में कितना रहेगा, ut + ½ ad स्क्वायर, u क्या है, 0 ड्रॉप किया आपने, टाइम क्या अभी 1 ही सेकंड बीता है, +½ एक्सेलरेशन g अपॉन में क्या, इंटू में 1 स्क्वायर, तो ये करोगे 4 पॉइंट क्या हुआ, 9 आ जाएगा। यानी पहले सेकंड में जो डिस्टेंस आएगा 4.9 मीटर, ये आएगा। अच्छा, दूसरे सेकंड में कितना आएगा, s2, अब दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस करेगा। ठीक है, तो दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि दूसरे सेकंड का जो डिस्टेंस होगा ना, या तो उसके लिए आपको ये काम करो। ठीक है, आपके पास दो तरीके इसको करने के। ठीक है, या तो आप पहले सेकंड में जो वेलोसिटी आई, देखिए पहले सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, अब आपको पता है एक सेकंड में कुछ वेलोसिटी अटेंड ही कर लेगा, एक सेकंड में वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगा, तो फाइनल निकाल लो, आपको पता क्या आता है। देखिए अगर मैं दूसरे सेकंड की बात कर रहा हूं, दूसरे सेकंड में क्या हुआ। ठीक है, तो दूसरे सेकंड में अगर मैं देखूंगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, पहले सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, दूसरे सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक सेकंड बाद की फाइनल वेलोसिटी रहेगी ना, वो दूसरे सेकंड की क्या होगी, इनिशियल होगी। नहीं समझे, देखो
पहले वो गिर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। 1 सेकंड में गिरते गिरते कुछ वेलोसिटी अटेंड कर ली होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, v प्लस v इक्वल्स टू u प्लस at से आएगी। u क्या है भैया, 0, a 1 सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भैया, 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगी। समझ गया। अब ये वेलोसिटी क्या होगी, दूसरे सेकंड के लिए क्या होगी, इनिशियल होगी। क्या होगी, दूसरे सेकंड के लिए क्या होगी, ये इनिशियल होगी। अब उस टाइम का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो s2 इक्वल्स टू में u क्या होगा, अब ये u होगा, तो 9.8 टाइम वही है 1 सेकंड, हाफ 9.8 इंटू में 1 सेकंड का स्क्वायर। इसको काटोगे ये तो एक ही हो गया, क्या 4.9, तो भैया यहां से आएगा, सॉल्व करोगे तो 9.8 इंटू में 4 प्लस 4.9, सॉल्व करोगे क्या आएगा बताना मेरे को। अरे 9, ये जाएगा आपका 17, और ये क्या हुआ 12 13 14, 14.7 मीटर आ गया। ठीक है, S2 आ गया। अगर आप इन दोनों को काटोगे ना, इन दोनों को, तो रेशियो क्या आएगा काटने का, 1:3 आ रहा है। हाँ 1:3 आएगा, 1:3 आएगा। अब अगले 1 सेकंड बाद आपको पता है, ये देखिए अब क्या होगी, जब ये तीसरे सेकंड में गिरेगी, तो दूसरे सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, जो दूसरे सेकंड की फाइनल वेलोसिटी होगी, वो तीसरे सेकंड की क्या होगी, अब इनिशियल होगी। ठीक है, उसको इनिशियल को लेकर के आपको डिस्टेंस निकालना, थोड़ा 1 सेकंड का फिर डिस्टेंस, ऐसे करते जाओ, आपका रेशियो क्या होगा, निकलता जाएगा। समझ गया, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन खैर आता नहीं है, बहुत ना के बराबर ही आता है क्वेश्चन। ये देखो निकाला गया, पहले सेकंड का डिस्टेंस, दूसरे का, तीसरे का, ये आया, इस तरीके से रेशियो निकालोगे तो ये आएगा। देखिए रिएक्शन टाइम क्वेश्चन, देखिए रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन पूछिए आते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन टाइम का मतलब ये होता है कि भैया जब आप ने किसी चीज को देखा, आपने किसी चीज को देखा, वो इनिशियल टाइम है, वो क्या है, इनिशियल टाइम है। इनिशियल टाइम पे उस वक्त जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। और उसके बाद देखने के बाद आप रिएक्शन लोगे, देखा पहले आपने देखा, मान लो कोई आपकी गाड़ी के आगे कुत्ता आ रहा है, क्या आ रहा है, कुत्ता आ गया, तो पहले कुत्ते को आप देखोगे, देख करके फिर आप सोचोगे क्या करना है, और उसके बाद फिर ब्रेक लगाओगे। तो ब्रेक लगाने से लेके कुत्ते को देखने तक का, कुत्ते को देखने से लेके ब्रेक लगाने तक के टाइम को हम क्या कहते हैं भैया, रिएक्शन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये पूछे आता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए भैया, खैर यहां से तो आपको पता ही होगा डिस्टेंस। ठीक है, रिएक्शन टाइम में पोल जोन्स, तो ऐसे लिखा है। देखिए रिएक्शन टाइम निकालना है, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम, मान लीजिए यहां पर उसने कुत्ते को देखा, ठीक है, यहां पर उसने कुत्ते को देखा, और ब्रेक लगाते लगाते उसने इतना टाइम निकल गया, साथ साथ में उसने इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया। ठीक है, समझ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। यहां पर ब्रेक लगा दी उसने, यहां पर देखा, सोचा, और उसके बाद यहां ब्रेक लगा दिया, तो इसी टाइम को हम क्या कहते हैं भैया, रिएक्शन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, देख करके, सोचा, सोच करके ब्रेक लगा दिया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, रिएक्शन टाइम कहते हैं। समझ गए। और इस वक्त की जो, जब उसने देखा, ठीक है, तो इस वक्त की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और देख करके ब्रेक लगाया, तो इधर क्या होगी, फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठीक है। खैर एकाएक नहीं रुकती, रिटार्डेशन होता है उनके अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, जैसे आप करते हो तीनों इक्वेशन में डाल करके, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जहां पर वो देखेगा उस वक्त की वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद देख करके वो ब्रेक लगाने तक में जो भी टाइम लेगा, ठीक है, वो टाइम रिएक्शन कहलाता है। उस वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ये रहा, और ब्रेक लगाते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर बाद जाने के बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा, रिलेटिव वेलोसिटी आपका आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी का आपके सिलेबस में। ठीक है, अब ये देखिए,
कह रहा है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या भी आपके लिए पॉइंट होगा? क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने साइज से बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लेती है। जो अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी उस बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप कोई बंदा 4 किलोमीटर से चल के आ रहा है, तो 4 किलोमीटर तो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उसका खुद का साइज कितना है? वो 4 किलोमीटर कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसलिए हम उस बंदे को क्या बोलेंगे उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? तो कह रहे हैं इनमें से भैया बताइए कि कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है? आर रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट द जर्क बिटवीन टू स्टेशन। क्या रेलवे, कह रहा रेल जो होती है ना वो दो स्टेशन के बीच में चल रही है, दो स्टेशन के बीच में चली, तो क्या रेल पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अगर दो रेलवे स्टेशन के बीच में 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होता ही है, रेल का कितना होता है? काफी कम होता है, बहुत कम होता है। तो यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी रेल उसके लिए। ठीक है, अगला आ रहा है अ मोंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिल स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में एक साइकिल चल रही है, उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? मोंकी बैठा हुआ है। तो क्या मोंकी उस सर्कुलर ट्रैक के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई आईडी। ठीक है, समझ गया? तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। आगे बढ़ते भैया, ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया। अ वुमेन स्टार्ट हर होम एट 9 AM। कितने बजे से चालू करती है औरत? 9 AM से। 9 AM पे चलती है। वॉक्स विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर घंटा। कितनी स्पीड से चल रही है? स्पीड उसकी क्या है? 5 किलोमीटर पर घंटा। और ऑन अ स्ट्रेट रोड पे चलती है। ऑफिस कितनी दूरी पर है? 2.5 किलोमीटर पर है। तो कितने टाइम में पहुंचेगी वो? देखिए, तो 2.5 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी क्या भैया? ये हो जाएगा 0.5 आवर, बोले तो 30 मिनट। कितने मिनट में? तो कह रहे भैया ग्राफ बनाइए, पहले बनाना ग्राफ बनाना आपको। तो कब निकली वो? कब पहुंच जाएगी वो घर ऑफिस में? 9:30 बजे। तो ये 9:30 बजे पहुंच गई। उसके बाद वो 5 बजे तक रुकती है। कह रहे 5 बजे तक रुकी है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो 5 बजे तक इसकी यही पोजीशन रही, और जैसी 5 बजे वैसी भागी वो। अब लेकिन किससे आ रही है वापसी? ऑटो से। ऑटो से आ रही है, और ऑटो की स्पीड कितनी है? तो जब वापसी का मैं देखूं तो भैया वापसी की स्पीड कितनी है उससे? 25 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना आपका वही है 2.5। तो आप देखोगे टाइम कितना लगा सेकंड के उसमें जब आने में है, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी क्या 1/10 आवर, बोले तो 10 मिनट। कितना लगेगा? 10 मिनट, मतलब वो 5:10 पे घर पे पहुंच जाएगी। आंसर आ गया। ये अगर आप बनाता, ठीक है, ऐसे करना। ठीक है, कहाँ आ रही है? तो रे ऑप्टिक्स नहीं इंद्र को। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, ये कह रहा है भैया, ये वाला क्वेश्चन आएगा जेट प्लेन वाला, मतलब नई वाली बुक के हिसाब से करना। ठीक है, अ ड्रंक कार्ड वॉकिंग इन नैरो लेन। एक पियक्कड़ है जो पतली सी गली में चल रहा है। कह रहा है 5 कदम आगे रखता है तो 3 कदम क्या करता है? पीछे रखता है। 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, और ये बार बार करता है। कह रहा है हर कदम कितने लंबाई का है? 1 मीटर का है, और हर कदम को रखने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड लग रहा है। तो कह रहा है भैया एक भैया क्या है? एक क्या है भैया? गड्ढा है जो कि कितनी दूर दूर पर है? 13 मीटर पर है। बताओ कितना टाइम बाद वो गिर जाएगा? ठीक है, तो भैया एक बात देखो, 13 मीटर दूरी पर है। मान लो स्टार्ट किया उसने, तो 5 कदम वो आगे गया, 5 मीटर गया आगे, 5 सेकंड लग गया, ध्यान रखना। फिर वो 3 कदम पीछे आ गया, तो 8 सेकंड हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर का, क्योंकि 5 कदम आगे गया था, 3 कदम पीछे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? समझ गया? तो टाइम लग गया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता तो उसके कितना टाइम लग गया? 8 सेकंड। फिर वो 5 कदम आगे जाएगा, फिर 3 कदम पीछे आएगा, फिर टाइम हो गया 16 सेकंड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर। फिर 5 कदम आगे जाएगा, फिर 3 कदम पीछे आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 6 मीटर का। टाइम कितना हो गया?
24 सेकंड, समझ गया। फिर 5 कदम जाएगा, ठीक है, और 3 कदम पीछे आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कुल 8, और टाइम कितना हो गया 32 सेकंड। अब कहां पर है वो 8 पे, अगर अब वो 5 कदम जाएगा तो अब सीधा कहां पहुंचेगा 13 पे, और 13 पे क्या आपका खड्डा है, वापसी 2 कदम 3 कदम पीछे नहीं रख पाएगा, वहीं पे लटक जाएगा। आंसर कितना आएगा 32 सेकंड तक तो आ गया था, उसके बाद अगले जब 5 कदम रखे उसने तो गड्ढे में गिर गया, मतलब 5 और जोड़ दो 37 सेकंड टाइम लगेगा, समझ गया। उसके बाद ये एक क्वेश्चन आएगा नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, और ये नीचे वाला आएगा। कह रहा है प्लेयर थ्रोस अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड कितनी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन, भैया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अब डायरेक्शन तो हमें फोर्स अपोजिट लग रहा है ना, फोर्स उल्टा लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर ही होगा, देखो अपवर्ड आंसर होगा इसका, अपवर्ड आंसर है, देखिए फोर्स उल्टा लग रहा है, समझ गए। एक्सेलरेशन अभी बॉडी वहां चल रही है ना जहां बॉडी चलती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर द वेलोसिटी एट एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्या होगा भैया वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सा ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या कहते हैं भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। चूज द एक्सट्री ग्राफ, आपको आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, ठीक है, जब बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, कह रहा है लोकेशन ऑफ दैट बॉल इट्स हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ दैट, ठीक है, इसे ट्राई करना अपने आप से, ठीक है। नीचे आ रहा है टू व्हाट हाइट बॉल कितनी हाइट तक राइज हुई, भैया कुछ नहीं करना, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, ए क्या होगा -9.8, है ना, तो आपको क्या निकालना है टाइम, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूं, फर्स्ट इक्वेशन, हो जाएगा, ठीक है। कह रहे रीड ईच स्टेटमेंट केयरफुली और आंसर देना, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, अच्छा ये क्या है, अच्छा विद जीरो, क्या लिखा हुआ है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कह रहा है पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन विद जीरो स्पीड, अच्छा मतलब ये आपका दे रखा है, इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसको सेलेक्ट करना है, देख लेना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, टाइम नहीं इतना। ये देखिए यार, ये भी क्वेश्चन आसान है, अ बॉल इज ड्रॉप, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, नीचे आ रही है तो 9.8 लेना एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कह रहा जब टकराती है तब की वेलोसिटी आपको पता लग जाएगी, लेकिन टकराते के साथ उसका कितना पार्ट लूज कर जा रही है वो 1/10 पार्ट, क्या करती है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है टकराने की वजह से 1/10 वेलोसिटी क्या करना कम कर देना, तो अब जब ऊपर जाएगी तो कितनी वेलोसिटी आएगी, तो जितनी से टकराई थी उसके 1/10 पार्ट से जाएगी ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर 0, तो टाइम निकाल लोगे, फिर अगली जब टक्कर आएगी तो फिर उसकी 1/10 पार्ट क्या होगी कम होती जाएगी, ऐसे लगातार होता रहेगा, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है, देख लीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन क्लियरली विद द एग्जांपल एंड डिस्टिंक्ट बिटवीन, ठीक है, मैं ये भी देख लेना यार, ये आसान है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो देख ही लेना, ठीक है, जो न्यूमेरिकल है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है, और ज्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, अब तो मिसलेनियस चालू हो गए, ठीक है, तो समझ गए भैया, अब मैं इस चैप्टर को क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है, पढ़ा दिया अपने आप से, जो असाइनमेंट है उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, कल थर्मोडायनेमिक्स की क्लास होगी, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।